बयान दे रहे हैं, कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरीके से उनके भड़काऊ बयानों का असर हो जाए। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां वक्फ कानून को लेकर कल हिंसा भड़की। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में पत्थरबाजी और आगजनी की गई, जिसमें 10 पुलिस वाले भी घायल हुए। इन्हें सिर्फ मुसलमानों को काटना है। जलाओ, मरो, जान की आहुति देना। वक्फ कानून पर जब देश के गरीब मुसलमान इस कानून को अपने हित में मान रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई भाईजान ऐसे हैं जिनकी टूल किट अब एक्टिव हो चुकी है। भड़काने के लिए मरने मारने की बात करने लगे हैं। वक्फ कानून पर ऐसा जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आग और हिंसा भड़क जाए। ये बिल बहाना है, ये बाबरी मस्जिद बहाना है, ये तलाक सलासा बहाना है। इन्हें सिर्फ मुसलमानों को काटना है या भारत से भगाना है। आज ये बिल है और अभी 2-4 दिन के बाद अगर हम इसी तरह खामोश रहे और ये जालिम और आगे बढ़ेंगे। और इन जहरीले भाईजानों की बातों का असर देखिए। मौलानाओं और नेताओं की नफरत फैलाने की इस प्लानिंग और जहरीले बोल का असर ये हुआ कि वक्फ कानून के नाम पर जमकर उत्पात मचाया गया। बंगाल में गाड़ियां और घर जलाए गए और यहां तक कि पुलिस पर पथराव किए गए। वक्फ कानून के नाम पर मुखौटा तो प्रदर्शन का दिया जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में कैसे नफरती खेल खेला जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं जो पश्चिम बंगाल से आई हैं। देखिए, ये भीड़ गाड़ियों को फूंक रही है, सरकारी दफ्तरों को तोड़ रही है, पुलिस की गाड़ियों को घेर रही है, भगवा झंडे उतरवा रही है और खुलेआम फिलिस्तीन का झंडा लहरा रही है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए मुर्शिदाबाद की। यहां कल जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने NH-12 पर सरकारी बसों और वाहनों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव किया और इसमें 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और जिस बस के अंदर हम खड़े हैं, देख के आपको महसूस हो जाएगा कि किस तरह की तांडव गुरुवार को शाम को मचाया गया था। इस बस को देख के आपको देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बस को जला दिया गया था। इस बस में पैसेंजर्स था, उनको उतार दिया गया, उसके बाद इस बस में आग लगा दिया गया। ये सिर्फ एक ही बस नहीं, एक के बाद एक जितने भी नेशनल हाईवे में शाम के बाद इवनिंग के टाइम पे जितने भी बसेस जा रहा था, गाड़ी जा रहा था, पैसेंजर को उतार के एक के बाद एक बसेस में आग लगा दिया गया। यहां तक कि सड़कें जाम कर दी गईं, रेल ट्रैफिक रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया और करीब 5000 की भीड़ ने पथराव किया, जिससे रेलवे स्टेशन के रिले रूम में बाकी उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। ये है धुलियन स्टेशन के जो गेट रिले रूम है, वहां पे आपको यहाँ पे भी किस तरह का दहशत मचाया गया था उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया है, पत्थरबाजी किया गया है और पूरी जो रिले रूम है उसमें किस तरह से तोड़फोड़ किया गया था और पत्थर रेलवे ट्रैक से पत्थर उठा के लाके यहाँ पे मारा गया है। इसके साथ साथ आग लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद के जलांगी में BDO कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। भीड़ इस दफ्तर पर पत्थरबाजी करती है, शीशे तोड़ देती है, यहां तक कि जमकर नारेबाजी भी की गई।
ये वही एम्बुलेंस है जिस एम्बुलेंस के चालक एक पेशेंट को लेके बृहस्पतिवार निकला था, कलकत्ता से जलपाईगुड़ी गया था, जलपाईगुड़ी में पेशेंट को ड्रॉप किया था और शुक्रवार वहां से लौट रहे थे। और उसी दौरान जब यहाँ पे ये जो उग्र प्रदर्शन चल रहा था वॉकआउट के खिलाफ, उसी दौरान इस एम्बुलेंस को भी डिटेन किया गया। उसके बाद जो एम्बुलेंस के चालक है उनको उतार दिया गया और उसके बाद पूरी एम्बुलेंस में आग लगा दिया गया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ये वीडियो शेयर किया है और कहा है कि बंगाल ममता सरकार ने जिहादियों के हाथों में दे दिया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। मुर्शिदाबाद के अलावा दक्षिण 24 परगना के आमतला में भी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंगी की गई। करीब 3 घंटे सड़क ठप रही। पुलिस रोड क्लियर करने आई तो पुलिस की ही गाड़ियों को घेरकर धकेल दिया गया। कर लिया जितना था, धुलियान में घर वर लूट कर लिए, तो ऐसा ही चल रहा है। पुलिस ने तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक माइक जो भी था सब जला दिया है, सब लूट हो गया है, दुकान बकान तोड़ दिया है। भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा, पत्थर चलाने के लिए गेट में घुसा, हम सब गेट से बाहर गए। इससे पहले गुरुवार को भी प्रदर्शन के दौरान एक बस पर से भगवा झंडा जबरन उतरवाया गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू प्लान करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते। भगवा झंडे हटाए गए तो आज हनुमान जयंती के मौके पर सुकांता मजूमदार खुद पहुंचे और भगवा झंडे लगाए गए। सोदपुर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सुकांत मजूमदार की उपस्थिति में इस तरह से हर एक बस और राह चलते हर एक गाड़ी में ये झंडा फहराया जा रहा है, जिसमें हनुमान जी की तस्वीर है और यहाँ पे जय श्री राम का नारा चारों तरफ लगा हुआ है। जहां एक तरफ वक्फ कानून को लेकर बंगाल में प्रदर्शन चल रहे हैं और तमाम मौलाना इस कानून को लेकर जहरीला बयान देने में लगे थे। रास्ते पर उतरना जरूरी है। जो भी करना चाहते हैं तुम्हें चलाओ, मरो, जान की आहुति देना, बसा जलाना, ट्रेना जलाना। गौ में है ना, मतलब ये बिल के खिलाफ, मतलब हरेश बसा जलाना कर को बोल रहा नहीं, मैं ठहरा कर को पूरा